हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज देखिए बीपीएससी 2.0 बीपीएससी 2.0 से संबंधित महत्वपूर्ण खबर पेपर में प्रकाशित है, और जिसके बारे में आपने कल पत्र भी देखा था कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा भी एक पत्र जब ही जारी किया गया दोस्तों। और ये पत्र यह है कि बीपीएससी 2.0 के सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी बीपीएससी 2.0 में शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे दोस्तों, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी अब ये माना जाए दोस्तों कि इसमें अब बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अपना एक जो टर्म एंड कंडीशन लगाया था वह टर्म एंड कंडीशन को समाप्त कर दिया है। तो इस टर्म एंड कंडीशन को समाप्त होने के बाद अब रिजल्ट की जो परसेंटेज है दोस्तों 2.0 में अब बढ़ जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और ये टर्न ऑफ पॉइंट क्या है, क्या संकेत समाप्त किए हैं, तो पता ही दोस्तों कि भाषा विषय से संबंधित इसमें खबर प्रकाशित है दोस्तों। इसके सारे बातों को दोस्तों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या टर्म ऑफ कंडीशन समाप्त कर दिया है आयोग ने। और दूसरी बात कि जो एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अगर वो बीएड भी हैं तो उनको अब बीएड के सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए भी आयोग ने कहा है दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है कि अगर कोई एनआईओ से डीएलएड की भी किए हैं और बीएड भी पास हैं, तो अगर आपने आवेदन में डीएलएड के सर्टिफिकेट लगाया है और आप बीएड भी है, तो आयोग ने समय दिया है कि अपना आप डीएलएड के जगह बीएड का सर्टिफिकेट आप साइट पर जाकर अपलोड करने के लिए भी कहा आयोग। तो दोस्तों इस सभी बातों के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या टर्म ऑफ कंडीशन आयोग ने समाप्त किया है, जिससे कि 2.0 के अभ्यर्थियों की खुशी की बात है। और एनआईओ से डीएलएड वाले को बीएड अगर किए हैं तो बीएड का भी उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया गया है दोस्तों। तो ये सारे बात दोस्तों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों, जिससे कि और हमारे पास कोई संबंधित खबर प्राप्त हो शिक्षा विभाग से या बीपीएससी से दोस्तों, तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों। देख सकते हैं ये बड़ी खबर है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण है। बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं है। अब बहुत खबर, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। और एक खुशी की भी खबर है 2.0 के अभ्यर्थी के लिए कि जो भाषा में जो क्वालिफाइंग मार्क, आपको पता ही है कि 9 नंबर लाना कंपलसरी था, वह 9 नंबर को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी भाषा में आप 0 नंबर लाइए चाहे 100 नंबर लाइए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी भाषा के नंबर अब समाप्त कर दिया। भाषा में फेल हो पास हो उसका कोई मतलब नहीं रह गया है दोस्तों। भाषा के नंबर को समाप्त कर दिया गया है। देखेंगे दोस्तों हम लोग सारे कुछ वीडियो में क्या है, इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, लिखा गया बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अहर्ता के अंकों को शून्य कर दिया है। यानी भाषा में आप शून्य भी आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेल नहीं होगा भाषा में। अब जो बीपीएससी के परीक्षा में कोई फेल नहीं करेगा, है ना। अब जो है बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, यानी वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषय की परीक्षा भाग एक भाषा के अंकों को समाप्त कर दिया गया है। यानी केवल 1 to 5 में ये कंपलसरी है कि 9 नंबर लाना होगा। बाकी 1 to 5 को छोड़कर ऊपर जितना भी है उसमें भाषा के अंकों को शून्य कर दिया गया है। मतलब भाषा के अंक 0 आवे, 9 आवे, 10 आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे कहा गया केवल वर्ग 1 से 5 यानी भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा, है ना। अच्छा, मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी, आगे देख सकते हैं द्वितीय चरण की नियुक्ति में जो कह रहा है अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग और सामान्य विषय अध्ययन के विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई। हर शिक्षक की श्रेणी अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों का प्रश्न पुस्तिका दी गई। 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक के भाषा थे। यह क्वालिफाइंग था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया। यानी क्वालिफाइंग समाप्त हो गया। यानी अब भाषा में नंबर कुछ भी आवे, 0 आवे, 1 2 आवे, उससे अब कोई फेल अब नहीं करेगा।
खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड जो कह रहा है, देख सकते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों, खंड 3 के विषय में 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंडों को 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। आगे देख सकते हैं लिखा गया है क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। आपको पता ही है कि क्वालिफाइंग में जो था हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर का जो प्रश्न था उसमें कुल मिलाकर 9 नंबर लाना था, तभी आपका क्वालिफाइंग माना जाता। अगर आप वह बाध्यता 9 नंबर समाप्त हो गया है। आगे देख क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्न में 22 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न इंग्लिश के पूछे गए। इस खंड में अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसे हिंदी और अंग्रेजी कह रहा है कि दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं ला करके बल्कि 9 अंक यानी 30% लाना था, लेकिन इसे हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी है दोस्तों बीपीएससी 2.0 के अभ्यर्थियों के लिए कि अब भाषा का अंक जो बाध्यता था 9 नंबर लाना उसको समाप्त कर दिया गया है और ये बाध्यता केवल अब 1 to 5 में ही रहेगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों NIOSS से DLED जो NIOSS से जो DLED किए हैं दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जो DLED भी किए हुए हैं और BEd भी किए हुए हैं, तो वो अब आयोग ने कहा है कि उनको BEd की अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा है। साइट पर देख सकते हैं क्या लिखा गया। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में NIOSS से DLED करने वाले वैसे अभ्यर्थी को डिग्री बदलने को कहा है जो BEd भी है, और बीपीएससी ने कहा कि वर्ग 6 से 8वीं पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने NIOSS के माध्यम से NIOSS से DLED की है, प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वे उनके पास BEd का प्रमाण पत्र भी है, तो वैसे अभ्यर्थी चाहे तो BEd की प्रशैक्षणिक योग्यता को भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को 19 और 20 दिसंबर तक आयोग के वेबसाइट पर जाकर उसे अपलोड कर देना होगा। दोस्तों ये बड़ी खबर है कि अगर NIOSS से DLED भी है और BEd भी है और तो आपके पास BEd का अपलोड करना चाहते हैं तो 19 और 20 दिसंबर को 2 दिन समय दिया गया है। इस 2 दिन के अंदर अपना BEd का भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है बीपीएससी 2.0 के अभ्यर्थियों के लिए कि अब उनको भाषा में पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों, जिससे कि और कोई संबंधित खबर हमारे पास आवे बीपीएससी से या शिक्षा विभाग से तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।